मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। ये जो लेक्चर है बच्चों आपको दोनों तरफ भी मिल रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे वन शूट लेक्चर जो है सीईटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए अलग और सीईटी के लिए अलग यहाँ पे अपलोड होने वाला वीडियो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपके लिए वन शॉट है एसी सर्किट के लिए, ये एचएससी बोर्ड और एमएचटी सीटी दोनों के लिए काम आ सके ऐसा वीडियोस आज हम लोग यहां पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज प्लीज रेड बटन दबाना है, क्या नाम है, सब्सक्राइब बटन है। उसके बाद में लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये वन शॉट से बच्चों आपका पूरे कंसेप्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर होंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको डबल टिबल देख लो, इससे आपका समय भी बचेगा, 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं और कम समय में पूरा चैप्टर कवर करने के लिए 12 नंबर का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। मतलब 12 चैप्टर हो चुके मेरे, ये कहना है। आगे पीछे मैं सभी लेक्चर देने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसी और डीसी क्या होता है। तो डीसी होता है बच्चों डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, कि जो कि एक तो पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि 0 थी, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए या निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग इसको भी डीसी कह सकते हैं? हाँ, इसको भी डीसी कह सकते हैं बच्चों। कोई वेवफॉर्म ऐसी अलग अलग वेवफॉर्म हो सकती है, या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं डीसी। ये भी डीसी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने वन शॉट में पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग डीसी पढ़ेंगे। जैसे एसी पढ़ा है, सॉरी डीसी एसी पढ़ना है तो एसी के लिए बच्चों ये होता है अल्टरनेट। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट इसलिए कहा गया बच्चों। और इसमें वैल्यू नहीं के बच्चों चेंज होती है। देखो पहले यहां पे 0 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे ना, यहां पे 10 हो गए, समझो 10 एम्पियर करंट लिया। तो बाद में दोबारा 9 8 7, पता है ना, 6 5 4 2 1, बाद में -1 -2 -3 चुम। ये बात समझ में आ रही बच्चों? ये ओमेगा टी एंगल है हमारा। तो ये अल्टरनेट है। और ये अल्टरनेट करंट है ना बच्चों, एक तो लो कॉस्ट होती है और ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में इजी वे होता है, इसलिए हम लोग एसी ज्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। वैसे बच्चों हमारे जो घर में कहां कहीं डीसी होता है यूज और कहां कहां एसी होता है, ये किस में हो सकता है? तो आप लोगों को पता है कि जो एसी है बच्चों या डीसी की बात करूंगा मैं पहले। डीसी के लिए हमारे पास टीवी है, कंप्यूटर है बच्चों, ठीक है, इनमें रेडियो है। ऐसे डिवाइस में हम लोग डीसी, इसके लिए एसी इंटू डीसी करने वाला एक डिवाइस होता है और उसका नाम होता है भाई लोग रेक्टिफायर का काम होता है एसी इंटू डीसी करवाना। उसके बाद में बच्चों कुछ डिवाइस में एसी भी चलता है, जैसे कि फैन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में एयर कंडीशनर है। उसके बाद में हमारे पास और भी डिवाइसेस है, जैसे कि इंडक्शन हीटर है, कॉइल हीटर है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसमें हम लोग डायरेक्टली एसी, या रेफ्रिजरेटर में भी डायरेक्टली एसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एसी जनरेट कैसे होता है ये सिलेबस डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। एवरेज वैल्यू और आरएमएस, इसमें एक पीक वैल्यू भी होती है। थोड़ा फास्ट लग रहा है बच्चों, फास्ट लगेगा, इसलिए आप लोगों को पहले समय समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1-2 बार देखना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर। एवरेज को बच्चों एक तो एवरेज कहते हैं इसको, ठीक है, एवरेज वैल्यू, या इसको मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। इसके बाद में बच्चों हम लोग आरएमएस पढ़ेंगे और पीक वैल्यू। सबसे पहले हम लोग पीक वैल्यू को पकड़ने वाले। पीक वैल्यू क्या होती है मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैं एसी ले रहा हूं, तो एसी में आपको पता है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 तक ये वैल्यू बढ़ गई, समझो ये 10 एम्पियर करंट हो गया। जैसे कि यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 ऐसे, तो ये वैल्यू बढ़ती बाद में और कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? तो आपने कहा 10 वैल्यू, तो ये आपकी पीक वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो या पीक वैल्यू कह सकते हो। और करंट रहा तो आई नॉट से एंड ईएमएफ रहा तो ई नॉट से इस पीक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को दिखाने की यहां पे नोटेशन होते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? दोबारा यहां पे होगा ऐसे माइनस, ये -10 है। तो बच्चों यहां पे पीक वैल्यू आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी
ये प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। तो ये जो आई नॉट और ई नॉट से दिखाते हैं इसको पीक वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। चलो कोई टेंशन नहीं है सर, एवरेज वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू के ऊपर आप लोगों को डिस्कशन करना है। बच्चों आप लोगों को एवरेज निकालना है कहीं पे भी, तो हम लोग निकालते थे ऐसे 6 सब्जेक्ट, 100 मार्क के लिए एक सब्जेक्ट है, तो 600 में से मुझे 580 मार्क्स आ गए सर, ऐसे लिखते हैं। एवरेज ऐसे ही लिखते ना, या 100 में से सर मुझे 97 मार्क्स आ गए, ऐसे लिखते हैं कि ना, कितने में से कितने मार्क्स आ गए। तो ये आप लोगों को एवरेज निकालने का या मीन निकालने का एक सिंपल सा एक फंडा होता है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी बच्चों 10-12 क्वेश्चन होते हैं, सब मार्क के 10-12 मार्क के 100 मार्क होते हैं, 100 में से इतने गिर गए। तो ऐसे हम लोग यहां पे भी कुछ एवरेज या मीन वैल्यू में करने वाले हैं। तो कैसी होती है सर वैल्यू, बता दो। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आप लोगों को ये करंट का इक्वेशन याद होना चाहिए, जो कि एसी जनरेटर ने दिया है हम लोगों को, या ईएमएफ रहा तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ के लिए इक्वेशन, और जब करंट हो 4 से 40 करंट माजा, है ना, ये गाना है मराठी में चलो, तो ये जो है बच्चों, ये आपको करंट और ईएमएफ का इक्वेशन याद होना चाहिए, दुआ में याद रखना, बिल्कुल याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब रही बात सर, यहां पे जब मीन निकालना या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तब आप लोगों को ओनली हाफ साइकिल लेना है। कौन सी बच्चों, हाफ साइकिल। बात समझ में आ रही है? ये क्यों नहीं लेनी है हाफ साइकिल बच्चों, क्या होगा, देखो यहां पे +1 है, यहां पे -1 होगा, यहां पे +2 है, -2, तो एक इसको काट देगा, मार देगा, कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे करंट लेना है तो ये प्लस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू यहां तक, ये माइनस है, ये इसको काट देगी ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बच्चों मीन या एवरेज वैल्यू ओनली हाफ साइकिल की लेते हैं। कितने, हाफ साइकिल। और हाफ साइकिल कहां से, 0 से स्टार्ट होगी पाई तक, 0 से पाई तक, देखो 180 एंगल, आधा सर्कल, एक सर्कल 360 का होता है तो आधा है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इधर उधर की। मेरे पास एक करंट का इक्वेशन है, आपके बुक्स में ना करंट दिया नहीं है, मतलब डायरेक्टली ओनली साइन थीटा की वैल्यू लिखी है। उन्होंने क्या किया कि साइन का यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली है। अगर एवरेज निकालना है तो मैंने बोल दिया आपको, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई तक, और इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा। देखो कितने में से कितने, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है, ध्यान रखना है बिल्कुल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या बोला मैंने, 0 से पाई तक, देखो 0 से पाई तक लिमिट हाफ साइकिल इसलिए, और ये यहां से इतनी, मतलब इसमें से ये टोटल हो गया ये, और ये इतने मार्क्स है, या एवरेज निकालने का फार्मूला बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इक्वल टू बच्चों लिख सकता हूं मैं ऐसे, देखो ये करंट के लिए निकाल रहा हूं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है, कितना होता है ये पता होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हायर लिमिट है पाई और ये 0 है, और इसका जो होगा बच्चों थीटा, हायर लिमिट है बच्चों पाई और ये है 0। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको इंटीग्रेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन का कॉस, साइन का कॉस, लेकिन माइनस। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे देखो माइनस कॉस थीटा, हायर लिमिट है पाई बच्चों, माइनस माइनस प्लस, देखो ये लोअर लिमिट माइनस करते हैं, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, कॉस 0 डिवाइडेड बाय हायर लिमिट पा है, लोअर लिमिट थीटा है। मुझे लगता है कि आपको कॉस 180 की वैल्यू माइनस है, और ये माइनस हो गया +1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये पाई, मतलब बच्चों ये वैल्यू मिलेगी। और इसका अगर ये डिवीजन करते हो तो 0.637 ये वैल्यू मिलेगी, कर लो मिलेगी। मुझे इस इक्वेशन में डालनी थी, तो अगर आपको एवरेज निकालना है, ए एवरेज, तो ये साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिली बच्चों कितनी, 0.637 या 0.637, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 0. ये आपको आई नॉट, मतलब ये एवरेज वैल्यू मिली है। क्या मिली बच्चों, आई, करंट की एवरेज वैल्यू है 0.637, ये एवरेज वैल्यू है करंट की। उसके बाद में ईएमएफ की क्या होगी, तो ईएमएफ की बच्चों अगर आपको ईएमएफ का एवरेज निकालना है तो 0.637 यहां पे ई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो वैल्यू है ना साइन थीटा मतलब ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करके मैंने ये वैल्यूज निकाली थी, ये यहां तक, सॉरी
और बाद में मुझे एवरेज निकालने के लिए आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई नॉट, क्योंकि ये आई नॉट ई नॉट की वैल्यू नहीं निकाली। तो यही होता है बच्चों एवरेज। अगर किसी ने पूछा कि इसका एवरेज, तो यहां कहीं मिलेगी एवरेज। एवरेज ये ऊपर का नीचे का नहीं, ये तो हाई बढ़ते 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 जा रही, बाद में कम 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 कम, बाद में माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, सॉरी माइनस, है ना। तो एवरेज कुछ यहां मिलेगा इस करंट का। ये 10 भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हो आई नॉट, ये आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहते हो इसको, ये लोगे तो आई एवरेज मिलेगा 6.37। मतलब बच्चों ना ये 0 मिलेगी ना ये 10 मिलेगी। देखो 0 और 10 के बीच में वैल्यू इसकी वेरी वेरी जुम 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 जुमा कर रही है। लेकिन इसका एवरेज जो है बच्चों 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका एवरेज करंट जो मिल रहा है, ये एवरेज जो मिल रहा है बच्चों 6.37 एम्पियर मिल रहा है, एवरेज वैल्यू मिल रही है इसकी। हम लोग अब आरएमएस वैल्यू निकालने वाले। देखो मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू होती है, वो कितनी है 10। किसी ने पूछा कि इसका एवरेज, हमारा जो अमीटर वोल्ट मीटर होता है ना बच्चों, वो एवरेज वैल्यू गिनता है। कौन सी एवरेज, मतलब ये नहीं गिनता कि 0 से 1 2 3 4 ऐसा नहीं गिनता, एवरेज। इसका एवरेज क्या आएगा, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका 10 हो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको 6.37 एम्पियर इतना एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ मिल रहा है। अगर वोल्ट मीटर से आप लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हो या ईएमएफ मेजर कर रहे हो तो बात समझ में आ रही है। बढ़ना आगे, आरएमएस वैल्यू देखते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूं। आरएमएस वैल्यू हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। इसके लिए है ना थोड़ा सा ये जो रिलेशन है वो डीसी इफेक्टिव या इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं इसको, या डीसी वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एसी और डीसी के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए आरएमएस वैल्यू का निर्मित किया गया है। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आरएमएस जो है, अगर हीट का फार्मूला देखा जाए तो आई स्क्वायर है बच्चों आर टी। मतलब बच्चों यहां पे करंट का स्क्वायर है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। देखो ना -2 का स्क्वायर कैसे करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है। तो इसलिए बच्चों हम लोग अभी फुल साइकिल ले सकते हैं, जो कि ये साइकिल थी हमारी, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। मतलब बच्चों मुझे ये बताना है, मैं खुशी हो रही है कि यहां पे ये 0 से ये पाई 2 पाई 3/2 और यहां पे 2 पाई होगा, तो ये मैक्सिमम करंट है यहां पे, ये आपको पता है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेना है। चलो सबसे पहले हम लोग यहां पे फुल वैल्यू लेने वाले हैं और आई का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां पे जो फार्मूला लिख दूंगा मैं, आई स्क्वायर आरएमएस। तो इंटीग्रेशन देखो एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है कि आई स्क्वायर, यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज दी वाली है यहां पे डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, है ना। और सबसे मेन बच्चों 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखो पहले 0 से पाई क्यों लिखा था, हाफ साइकिल। अब ये फुल साइकिल, एक सर्कल है, एक सर्कल का माप होता है 2 पाई, है ना। यहाँ पे होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3/2, ये 2 पाई। बात समझ में आ रही है। चलो तो आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, ये इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता दी थी आपको कि यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है बच्चों। वैसे यहां पे थीटा लिख रहा है, बाकी कुछ नहीं लिख रहूंगा। ठीक है, 0 से 2 पाई, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग थीटा ओमेगा टी के जगह पे थीटा, यहाँ पे 0 to 2 पाई, यहाँ पे डी थीटा एज इट इज। चलो फटाफट करना है, वन शॉट है बच्चों, तो इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। आई स्क्वायर है यहाँ पे इसका। अब इसके लिए बच्चों कोई इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको डबल थीटा में कर सकते कन्वर्जन। तो इसलिए ये याद रखना है आप लोगों को कि आई स्क्वायर जो है बच्चों बाहर निकाल सकता हूं, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के लिए फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के लिए फार्मूला है 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके लिए हम लोग फार्मूला, ये इंटीग्रेशन में ही है अभी भी, तो बच्चों इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाई 2, यहां पे ब्रैकेट 0 to 2 पाई। और इसका तो इंटीग्रेशन सभी दुनिया को पता है कि ये थीटा है, हायर लिमिट है बच्चों अभी 2 पाई, और ये लोअर लिमिट है आपकी 0। तो आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर। इसके लिए बच्चों इंटीग्रेशन में है, अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं, थीटा माइनस कॉस का होता है साइन ट्वाइस थीटा। और एक बात ध्यान रखनी है,
यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये 2 तो बाहर आएंगे। अब इंटीग्रेशन में थीटा का कोएफिशिएंट डिवाइड आने वाला है, तो ये 2 अब आ रहा है यहां पे, और इसकी लिमिट है बच्चों ये, और इसको अगर करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा। ये बात समझ में नहीं आती होगी तो बता सकते हैं मुझे, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 है। ये 2 कहां से आ गया बच्चों, ये पहले वाला। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये 2 इसका कोएफिशिएंट नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइड लेते, आई आर एम एस स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये बच्चों 2 पाई, क्योंकि ये 0 कोई मतलब नहीं है, बचा है मेरे पास यहां पे। मुझे लगता है डायरेक्टली वैल्यू पुटअप की जाए। देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये 2 पाई, ये एक्चुअली यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो बोलेंगे डिवाइड का डिवाइड है क्या, नहीं। चलो हाइयर लिमिट देखो इसकी 2 थीटा माइनस साइन, देखो ये 4 पाई बाय 2, ठीक है, माइनस, मेरी बात समझ में आ गई। इन दोनों में हाइयर लिमिट करने थे, थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस साइन थीटा 2, थीटा के लिए 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां पे माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, माइनस माइनस यहां पे प्लस साइन 4 पाई बाय 2। मेरी बात समझ में आती होगी। ये देखो ये हाइयर लिमिट पुट किया और ये लोअर लिमिट पुट किया। यहां पे प्लस कैसे आया बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है। तो चलो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0, ये 0, ये 0, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल हो रही। 4 पाई मतलब बच्चों 2 साइकिल होगी, या 2 से देखो 2 साइकिल मतलब ये 1 तो 0 पे आ गया, दोबारा 1 तो 0 वैल्यू मिल रही, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, ओनली 2 पाई बाकी है। तो आई स्क्वायर आर एम एस, यहां पे आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये 2 पाई रहा था, 2 पाई से 2 पाई को मार दो तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अगर इसका स्क्वायर गया तो इसका क्या होगा कालिया, इसका भी स्क्वायर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका रूट आएगा, और रूट ऑफ 2 की वैल्यू दुआओं में याद रखना 1.414। अगर इसके कैलकुलेशन किया तो ये आप लोगों को यहां पे ये स्क्वायर गया ना भाई, ये वैल्यू मिलेगी आरएमएस। बात समझ में आ रही है। एवरेज में यही वैल्यू बच्चों, ये एवरेज जो मिल रहा था 0.637 आई नॉट मिल रहा था, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। अरे एवरेज से आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है, एवरेज से आरएमएस वैल्यू ज्यादा है। देखो ना 0.7, वो 0.6 है। आज सबसे ज्यादा पीक वैल्यू थी, देखो पीक वैल्यू तो आपको 10 मिल रही थी। हम लोगों ने देखा था इसी ग्राफ में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहां पे आपका जो एवरेज है, एवरेज कुछ यहां मिल रहा है, यहां ये 6 पॉइंट मिल रहा था, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम्पियर मिल रहा था। ये था एवरेज, एवरेज करें। अगर आरएमएस निकाले तो 7 मतलब थोड़ा ऊपर होगा। देखो ये मिल रहा है हमको 7.0, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है बच्चों, 10 एम्पियर है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0 एम्पियर, ये है हमारे आरएमएस, मतलब एवरेज ये मिल रहा है और आरएमएस वैल्यू ये मिल रही है। मतलब बच्चों अगर आपको रिलेशन निकालना ही है तो करंट ऑफ यहां पे पीक वैल्यू सबसे ज्यादा, यहां पे आरएमएस उससे भी छोटा है यहां पे एवरेज, मतलब सबसे ज्यादा पीक वैल्यू होती है, देखो 10 है, उससे आरएमएस वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, इससे एवरेज से एवरेज सबसे छोटा होता है। ये रिलेशन मैं इसके अंदर पकड़ा सकता हूं। कुछ बोलेंगे सर एच का हीट का भी इक्वेशन लिख दो ना, तो मैं बोलूंगा यार कुछ नहीं है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, अगर टाइम के हिसाब से पकड़े तो यहां पे आर को अगर कॉमन निकाला ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मुझे यहां पे मिल रहा है, यहां आई स्क्वायर ओमेगा टी है ना, डी इंटू ओमेगा टी, ऐसी वैल्यू मिल सकती। तो इससे हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस वैल्यू से हमने निकाली है ऑलरेडी, तो यहां पे ट्वाइस पाई आर बाय ओमेगा। ट्वाइस पाई क्यों आ रहा है बच्चों, तो ये ट्वाइस पाई जो है, ये ट्वाइस पाई इसके कारण यहां पे ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई कैंसिल हो रहा था, यहां नहीं होगा, देखो ये ट्वाइस पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो थी आई स्क्वायर बाय 2 जो भी होगी देख लेना, आई स्क्वायर नॉट बाय 2, ये जो वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू कुछ तो मिलेगी यहां पे, वो आप लोगों को देखना है। मैं ज्यादा इसमें ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को हिट की आपको खुद को निकालनी है, मैंने गलत सलत निकाली होगी तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे बस यहां तक एवरेज आरएमएस एंड एवरेज, देखो पीक वैल्यू आरएमएस एंड एवरेज बताना था।
हम लोग इसके बाद में हम लोग देखने वाले बच्चों यहां पे फेसर डायग्राम क्या होती है, इसको नोट डाउन करें फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों फेसर डायग्राम क्या होती है। सबसे मेन बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे ई का होता है इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ है और ये करंट की वैल्यू। ये होती बच्चों आई नॉट एंड ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों करंट की एंड ईएमएफ की। बात सही बच्चों, ये वैल्यू मैक्सिमम है। अब देखो हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस निकालना है। सबसे पहले ये एक्सिस निकालनी है, उसके बाद में बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल ओमेगा टी, ये जो एंगल दिख रहा है ये निकालना है ऐसे, और ये जो होगा देखो ये, ठीक है, ये निकालनी है। ये जो लाइन होती है बच्चों ई नॉट या आई नॉट होगी, जैसे कि मैंने यहां पे आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इसकी लेंथ है बच्चों। मतलब देखो अगर किसी ने बोला कि 20 साइन ओमेगा टी, कुछ भी आई इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी ऐसा बोल दिया, तो ये इसकी लेंथ है बच्चों। ये वैल्यू, ये इसकी लेंथ होगी, आई नॉट और ई नॉट की ये लेंथ होगी। उसके बाद में बच्चों आपको ओमेगा टी एंगल निकालना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके ओमेगा टी आप लोग एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी ने ये में बोला तो ये में भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां पे ये जो कंपोनेंट होगा ये इसके अपोजिट है, इसलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और ये जो होगा बच्चों आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसके ये कंपोनेंट है बच्चों, ये आई नॉट के कंपोनेंट है, एक इधर, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा, ये अपोजिट। मतलब ये जो है ना इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पैरेलल है इसलिए इधर लिख सकता हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? और ये जो आई नॉट, ये जो वैल्यू बच्चों एंटी क्लॉकवाइज निकालनी। कैसे जाना है एक्स से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जूम, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। ये आई के कंपोनेंट है, ई के कंपोनेंट भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही फेसर, ये क्या होता है बच्चों, ये जो लाइन, ये जो एरो दिख रहा है ये लाइन, ये इसकी लेंथ होती है 20, 50 जो भी है, आई नॉट ई नॉट जो भी वैल्यू है। तो चलो बच्चों हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। क्या देखने वाले हैं? एसी सर्किट के डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड करना है रजिस्टर के, वैसे कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मतलब बच्चों एसी क्या होता है? देखो एसी और डीसी एक बात ध्यान देना है, ये होता है डीसी, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये डीसी है बच्चों, डीसी का सिंबल। करंट फ्लो होता है मालूम है ना, पॉजिटिव से निगेटिव अगर ये रहता है। लेकिन हम लोग यहां पे एसी का सिंबल ये होता है, अरे एसी को कहते हैं ना बच्चों ये, तो एसी का सिंबल होता है ये बात ध्यान रखना है, ये पक्का याद होना चाहिए। तो चलो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे एसी, और यहां पे लगा रहा हूं रजिस्टर का, यहां है तो ये लगा दिया, ठीक है। तो ई यहां पे लगा रहा हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन है। ये रजिस्टेंस है बच्चों, ये करंट का डायरेक्शन मान ले रहे हैं, एक्चुअली ये डायरेक्शन फ्लक्चुएशन हो रहा है, जुम जुम जुमा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये मानना गलत है, ये जो करंट दे रहा हूं ना मानना गलत होगा। यहां पे होता है पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन ये बच्चों फ्लक्चुएशन कर रहा है तो मान रहे हम लोग ऐसे, ठीक है ना। इसमें से करंट जो जा रहा है मान रहे, एक्चुअली मानना भी गलत होगा, आपके बुक्स में तो दिया भी नहीं है। तो चलो बच्चों हमारे पास E इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन है, जैसे ओम्स लॉ पकड़ते V इज इक्वल टू आई आर, वैसे सेम है बच्चों। मुझे करंट निकालना, ईएमएफ तो पता है तो E बाय आर होगा। E की वैल्यू मुझे पता है, देखो E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। सही बच्चों। अब मुझे बताओ कि यहां पे मुझे I का जो इक्वेशन मिल रहा है E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। सही बच्चों। आई नॉट बाय आर ये होगा बच्चों हमारे पास ई नॉट, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ई नॉट है ना भाई, ई नॉट सॉरी। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि I इज इक्वल टू V बाय आर, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो करंट भी मैक्सिमम होगा ना, तो बच्चों इसीलिए I इज इक्वल टू आई नॉट बोल सकता है इसको, समझे, साइन ओमेगा टी। मुझे दो इक्वेशन में कंपेयर करनी है। दो इक्वेशन कौन से है सर? एक आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है करंट और ईएमएफ। इसमें हम लोगों को निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है मेरे भाई लोग? ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालते समय ध्यान देना बच्चों, यहां पे कोई फेस डिफरेंस नहीं, यहां पे ओमेगा टी में
ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो चुका है, इसलिए करंट का और ईएमएफ का ग्राफ सेम होगा। कैसे निकालना है सर बता दो एक बार। देखो सबसे मेन बच्चों हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। यहां पे हम लोग पहले साइन का ग्राफ, देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फटाफट याद रखना है। साइन अगर पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव साइन, साइन जब रही साइन ओमेगा टी या थीटा रहा वो भी पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो तो बच्चों आपको ये निगेटिव होता है साइन, माइनस साइन थीटा की, ठीक है। ये ग्राफ है। कॉस का आपको डिटेल में देखना है तो मेरे चैप्टर देखो। हाँ, कॉस का ये होगा बच्चों पॉजिटिव कॉस थीटा के लिए, अगर आपको निगेटिव हो तो ये है माइनस कॉस थीटा के लिए। इन ग्राफ को याद करना, पक्का पक्का याद करना। मुझे बताओ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो बच्चों यहां पे मैं निकाल सकता हूं ऐसे ये, ठीक है, ये ओमेगा टी है। ये बच्चों हमारे लिए यहां पे प्लस, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये माइनस मैक्सिमम वैल्यू है ये। अब साइन में और इसमें देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम है, साइन ही है। तो इसलिए बच्चों यहां पे अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सा ये ग्राफ यहां पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। समझे बच्चे? कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? ओके, कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये जीरो है, यहां पे जो वैल्यू मिल रही है आई नॉट मिल रही है पॉजिटिव, और यहां पे जो वैल्यू है बच्चों ये माइनस आई नॉट वैल्यू है। कोई शक है? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? बच्चों आप बोलेंगे सर करंट थोड़ा सा छोटा इसलिए निकाला जानबूझकर क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ अपोज करेगा इसलिए, लेकिन सेम फेस में, फेस सेम है। फेस की बात करें तो यहां 90 है तो यहां भी 90 है, देखो ये पाई बाय 2, यहां पे पाई है, यहां पे 3 पाई बाय 2, और यहां पे फेस डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में। यही इसका ग्राफ है बच्चों। इसका इक्वेशन लिखना है तो लिख सकता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इनका इक्वेशन है, और इनका करंट का आई इज इक्वल टू बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन भी लिखने का अधिकार है। ये इनका ग्राफ हो गया, ठीक है, पॉजिटिव साइन से इसलिए ऊपर से। चलो इनकी फेसर डायग्राम के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी, और भी जो भी फेसर डायग्राम होगी। तो क्या है फेसर डायग्राम? देखो बच्चों फेसर डायग्राम निकालने में आप लोगों को मैंने अभी अभी बता दिया, पहले ये एक्स और वाई एक्सिस से पता है, इससे आप लोगों को ये ईएमएफ निकालना है, तो इससे आप लोगों को ऊपर जाना है कितना, ओमेगा टी से, और यहां से हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाना। देखो ये ओमेगा टी लिखा है, तो ये मेरा यहां पे मिला है, समझो फॉर एग्जांपल ई नॉट मिला है ना मैक्सिमम वैल्यू, इसकी लेंथ होती बच्चों ये एरो मैंने बता दिया। वैसे करंट भी क्योंकि सेम फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको अगला डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कैपेसिटर इंडक्टर में। बात समझ में आ रही बच्चों? ये जो वैल्यू है यहां पे आप लोग लिख सकते हो, यहां पे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, जिसके साथ थीटा मैंने बोला था वो कॉस थीटा, तो ई कॉस ओमेगा टी, या इसकी वैल्यू यहां पे भी लिख सकते और इसकी यहां वैल्यू लिख सकते। अगर करंट की वैल्यू निकालनी तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो है इसकी वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसे वैल्यू, ये फेसर डायग्राम एक ही फेस में, देखो एक ही, I भी वही लाइन पे और E भी एक ही लाइन पे, I यहां पे है, E यहां पे। अब हम लोगों को यहां पे बच्चों एक बात ध्यान में आ रही होगी कि यहां पे ये ग्राफ इंपॉर्टेंस ये इसके इक्वेशन डायग्राम। इसके अलावा बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको तो पता लगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाय आर। यहां पे ई सॉरी शक्तिमान रेजिस्टेंस, तो ये तो वैल्यू पता है, या वी बाय आई ऐसे भी लिख सकता हूं। हम लोगों को अगले इसमें रेजिस्टेंस के जगह पे इंडक्टर इस्तेमाल करने वाले। क्या 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 क्या? इंडक्टर, मतलब इसके जगह पे बच्चों एक इंडक्टर ये ऐसा होता है। थोड़ा यहां पे ईएमआई चैप्टर का यूज करना है हम लोगों को। किसका? ईएमआई का यूज करना है।